class we are going to discuss a new chapter, that is physical and chemical changes. What are physical changes and what are chemical changes? आपको पता ही है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होती रहती है। सपोज अगर आप देखते हो, हर दिन सुबह आफताब चढ़ता है मशरिक से और डूब जाता है मगरिब से। ये भी एक किस्म की क्या है, चेंज। इसी तरह आप देखते हो दिन और रात बनना, या आप खुद महसूस करते हो कि दिन भी बनती है और रात भी बनती है, तो एक किस्म की तब्दीली आती रहती है। या मिसाल के तौर पर आप ये भी देखते हो, आजकल चल रहा है गर्मियों का मौसम, और 3 महीने के बाद एक नया मौसम आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, सर्दियों का मौसम। तो ये तब्दीलियां जो होती रहती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इन सभी तब्दीलियों को, या अगर आपने देखा होगा, अगर आपके हाथ में सपोज अभी एक रबर बैंड है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसका साइज़ क्या हो रहा है, शाबाश, इंक्रीज़ हो रहा है। या आपके पास स्प्रिंग है, आप उसको खींचते हो, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और उसको फिर कंप्रेस करते हो, उसका साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़। यही होती है चेंज, यही होती है चेंज। जब किसी सबस्टेंस में तब्दीली आएगी, अब ये तब्दीली दो किस्म की होती है। किसी भी सबस्टेंस से जुड़ी हुई तब्दीलियां दो किस्म की होती है। एक होती है जब जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारी तब्दीलियों को, तो कुछ तब्दीलियां बहुत फास्ट होती है, जो जल्दी होती है। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो बहुत स्लो रफ्तार से आ रही है और जाती भी है। दैट मीन्स कुछ कुछ तब्दीलियों को आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, कुछ तब्दीलियों को आने में बहुत कम समय लगता है। तो इसी तरह कुछ तब्दीलियाँ ऐसी भी है जो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, अगर आपने कोई तब्दीली लाई और बाद में उस तब्दीली की वजह से उस सबस्टेंस की उस सबस्टेंस में तब्दीली आ गई, कोई प्रोसेस की आपने उस पर, उसमें तब्दीली आ गई, और बाद में आपने उस पर फिर से कोई प्रोसेस की, तो वो फिर अपनी शेप अटेन कर गया। दैट मीन्स दिस आर कॉल्ड रिवर्सिबल, जिसमें एक सबस्टेंस अपनी जो पोजीशन है, जो पहली वाली पोजीशन है, उसी पोजीशन में आता है, उसी हालत में फिर से आता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी समस्या में तब्दीली लाएंगे तो वो पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा, हम उसको अब रिवर्स अपनी हालत में नहीं ला सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। इसी तरह कुछ तब्दीलियाँ क्या होती है, टेम्पररी। अक्सर जो रिवर्सिबल होती है वो टेम्पररी होती है, जो इरिवर्सिबल होती है वो परमानेंट होती है। दैट मीन्स वो तब्दीली आ गया, अब हम उस तब्दीली को वापस अपने उस सबस्टेंस की हालत को वापस नहीं ला सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल और परमानेंट चेंज उसको हम बोलते हैं। तो जब ये सभी, चाहे कोई तब्दीली स्लो होती है, फास्ट होती है, या कोई तब्दीली रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, कोई तब्दीली परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है, इन सभी तब्दीलियों को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब आपको समझना है फिजिकल चेंज क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया, सपोज चाहे वो सनराइज का मसला हो, चाहे वो नाइट एंड डे फॉर्मेशन का मसला हो, चाहे वो सनसेट का मसला हो। सनसेट भी एक चेंज है, सनराइज भी एक चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ डे ये भी एक चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट ये भी एक चेंज है। तो इसी तरह पत्तों का गिरना ये भी एक चेंज है, और पत्तों का एक पैदा होना या डेवलप होना, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स और शेडिंग ऑफ लीव्स, ये भी क्या है, यहाँ इसी तरह हम क्या बोलते हैं, जब क्या होता है, जब फूल निकलते हैं, वो भी एक किस्म की क्या होती है, चेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ये भी एक किस्म की क्या होती है, चेंज। तो हर दिन हम क्या देखते हैं, हम अपने आसपास में, अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को हमें मिलती है। सपोज आप जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को हमें मिलती है।
सालन बनाते हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ, मिसाल के तौर पर आप कपड़े धोते हो, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, या आज आप आइसक्रीम खाते हो, पहले सॉलिड होती है, फिर वक्त गुजरने के साथ वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती है। तो उस सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होना, ये भी एक तब्दीली है। या लिक्विड से गैस में तब्दील होना, आप जब आप घर में पानी बॉयल करते हो तो आपको पता ही है कि जो हमारा पानी है उसको बॉयल करके पीना चाहिए। तो बॉइलिंग भी क्या है, एक किस्म की चेंज है। किसी को आप कूलिंग करोगे तो वो भी एक किस्म की चेंज है। ड्राइंग भी एक किस्म की क्या है, चेंज है। तो अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलती है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और ये तो आपको पता ही है कि ये जो तब्दीली है, ये इसको आना है, तब्दीलियों को आना है। इसको किसी भी तब्दीली को कोई रोक नहीं सकता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये सब हमको पता है कि कुदरत का कानून ही यही है कि हर आते दिन तब्दीलियाँ होती रहती है। अब भी अगर आप देखोगे, बचपन में आप एक किस्म की हरकत करते थे, तो आज वो हरकत आप नहीं करते हो, तो दैट में आप में आपके बिहेवियर में तब्दीली आ गई। अगर आप बचपन में अल्लाह ना करे अपने माँ बाप से थोड़ी सी चीज़ों पे झगड़ते रहते थे, मगर आज आप उनको क्या करते होंगे, रेस्पेक्ट। दैट मीन्स आपके बिहेवियर में क्या आ गई है, तब्दीली। तो ये, या इसी तरह अगर आप आज से 2 साल पहले पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो देते थे, तो आज आपने क्या किया, शाबाश पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना स्टार्ट किया। तो ये भी एक किस्म की तब्दीली होती है। तो इसी तरह बॉइलिंग ऑफ मिल्क, ये भी एक किस्म की क्या है, तब्दीली। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हर वक्त और हर जगह ये तब्दीलियाँ आती रहती है। और अब सवाल है, ये जो तब्दीलियाँ है ये एक दूसरे से डिफर कर रही है, वेरी कर रही है। एक तब्दीली एक किस्म की होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। एक तब्दीली एक किस्म की होती है और दूसरी तब्दीली दूसरी की, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई तब्दीली ऐसी है जो बहुत तेज आती भी है और जाती भी है। या कोई तब्दीली है जिसको आने में समय लगता है, टाइम लगता है। दैट मीन्स सम चेंजेस आर वेरी फास्ट, सम चेंजेस आर वेरी स्लो। इसी तरह कोई तब्दीली रिवर्सिबल होती है, कोई क्या इरिवर्सिबल होती है। सपोज मैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मैं आपको अभी दूंगा आइस। आइस मैंने 1 ग्राम लिया, फिर मैंने आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत हीट किया तो वो मेल्ट होने लगा। तो मेल्ट होने के बाद भी वो आइस H2O ही है, वाटर ही है। और मेल्ट होने के बाद भी वो वाटर ही है, और वो वही 2 ग्राम ही है। दैट मीन्स खाली किस में तब्दीली आ गई, फिजिकल स्टेट में तब्दील आ गई। दैट मीन्स सॉलिड से किस में तब्दील हो गया, लिक्विड में। अगर आप इसी लिक्विड को आप क्या वापस क्या करोगे, कूल डाउन, कूलिंग भी एक किस्म की चेंज है। तो ये वापस उसी आइस के फॉर्म में, उसी सॉलिड के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड है रिवर्सिबल। अब अगर इरिवर्सिबल की बात करेंगे हम, सपोज अभी मेरे पास पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है। अगर मैं उसको बर्न आउट करूंगा, जलाऊंगा, क्या जलाने के बाद जो वहां पे वो ऐश रह जाता है, क्या उस ऐश को आप वापस किसी प्रोसेस से पेपर में तब्दील कर सकते हो? नहीं। तो ये क्या है, एक तो ये इरिवर्सिबल है, दूसरी परमानेंट। अब ये परमानेंटली हो गई तब्दील किसमें, ये जो पेपर है बर्न करने के बाद ये परमानेंटली किसमें तब्दील हो गई, शायद ऐश में। तो इस आधार पे अब इन सभी, चाहे परमानेंट हो, परमानेंट चेंज हो, टेम्पोररी चेंज हो, रिवर्सिबल हो, फास्ट हो, स्लो हो, इन सभी चेंजेस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमें देखना है कि फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज ऐसी तब्दीली होती है जब किसी सबस्टेंस में जब किसी सबस्टेंस की खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएगी। सपोज उसकी शेप में चेंज आएगी, उसके साइज में चेंज आएगा, उसके कलर में चेंज आएगा। तो ये सारी रिलेटेड है किसके साथ, जब किसी सबस्टेंस, मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइंड एज अ चेंज इन व्हिच सबस्टेंस अंडरगो चेंजेस इन देयर फिजिकल स्टेट। खाली फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या क्या आता है, शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, या स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब यही हो गया, सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, या लिक्विड सॉलिड में, या सॉलिड गैस में, या गैस लिक्विड में, या गैस सॉलिड में। यही तब्दीली एक इससे रिलेटेड है, स्टेट से। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, जब किसी सबस्टेंस के शेप, साइज, कलर और स्टेट में तब्दीली आएगी,
और ये भी याद रखना है कि उस सबस्टेंस की जो कंपोजिशन है, बनावट, जिस चीज का वो सबस्टेंस बना होगा उसमें तब्दीली नहीं आएगी। विदाउट द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ ए सबस्टेंस या मॉलिक्यूल, उसमें उसकी कंपोजिशन में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा। सपोज अगर हम आइस लेंगे, आइस की फार्मूला है H2, ये सॉलिड में है, एस का मतलब सॉलिड। मैंने अब क्या किया, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसको वापस, इसको मैंने यहाँ से हीट किया तो ये क्या बन गया, शाबाश, लिक्विड। सॉरी, यहाँ पे मैं लूंगा ऐसे, वाटर सॉलिड फॉर्म में, आइस की शक्ल में। फॉर्मूला क्या है, वाटर H2। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, वाटर ही मार, अब एक इस शक्ल में लिक्विड। यहाँ पे भी क्या फार्मूला है, H2। दैट में जो केमिकल बनावट है, जो इसकी कंपोजिशन है, वो तब्दील नहीं हुई हीट करने पे, खाली क्या होगी, स्टेट सॉलिड से लिक्विड। अब अगर आप क्या करोगे, कूलिंग, यही हो गई रिवर्सिबल और टेम्पररी। क्या है ये, रिवर्सिबल और टेम्पररी। जिस तरह